बहुला में करो त्वन्नम पयोरेतो अशमाशु दत्त। श्री भागवत भगवान की है भाव और भक्ति से भगवान की आरती गायन करेंगे। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। हाथ में अक्षत बोल दे। ओम जन्नेन जन्यमाय जन्दा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णादे अनाकं महिमाना शचन्द्रजद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री बाल कृष्ण लाल के। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और श्री भागवत आप सब लोग श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णं तं प्राज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भगवान के दरबार में मनसा वाचा कर्मणा, जैसे जय जय श्री राधे में जब हाथ उठे तो उठ जाए। हाँ, कहते हैं इस दरबार की तरह किसी दरबार की सजावट नहीं होगी, चाहे जितना बैठ लो, गा लो, बजा लो, सुन लो, किसी को थकावट नहीं होगी। जैसे भी भगवान को मनाना, कई जगह कहते हैं कि माताएं बहनों को हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों हाथ नहीं उठानी चाहिए? प्रमाण देते हैं द्रौपदी जी का ला करके, और कहां प्रमाण भी ढूंढे हैं बहुत चीज। मैं कहता हूं हाथ उठाने का मतलब है क्या? कहते हैं महाभारत हो जाएगा। महाभारत ऐसे कैसे हो जाएगा? महाभारत में अत्याचार हुआ था, ये नहीं कि द्रौपदी हाथ उठाई तो हो गया। महाभारत तो अद्भुत कथा है भाई। दुष्टों का वध क्या रामचरितमानस में नहीं हुआ? लंकेश का वध हुआ, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। वह रावण के घर दिया न बाती, कुछ जलाने वाले ही नहीं बचे, चले गए सब का सब चले गए। लेकिन उस कुल में भी जो भगवान की शरणागति में गए विभीषण, तो राजा बन जाते हैं। रावण का भाई ही राजा बनता है। क्यों? क्योंकि शरणागति हुई। हाथ उठाने का मतलब है शरणागति। ऐसे भी कहते हैं ना, अपराधी के पीछे जब हमारे पुलिस वाले जब जाते हैं, कहते हैं सरेंडर हो जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा और चला दूंगा। तो सरेंडर कैसे होते हैं? दोनों हाथ ऊपर करते हैं, फिर गोली नहीं चलाते। पुलिस वाले जाते पकड़ के ले आते, जीवन दान मिल जाता। तो जैसे हम लोग यहाँ जैसे जय जय श्री राधे बोले ना, हाथ उठनी चाहिए। तो भगवान देखते हैं हाँ हमारे समर्पण भाव आ गया, सबकी हाथ उठनी चाहिए। पुरुष तो खैर उठा में, हाँ, लेकिन आप लोग भी नहीं उठाते। लेकिन भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, बाल भगवान से उठवा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए, बहुत सुंदर ही ये मौका है, सप्ताह दिन का आज द्वितीय दिवस की कथा। 2 बार भगवान का नाम बड़े भाव से आइए भगवान को स्मरण करते हैं। और आप लोग सब पीछे पीछे गाएंगे, तो साथ में भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजुमन नंदन नंदन सुंदरम। सब लोग बोलिए साथ में, कृपालो भजुमन नंदन नंदन सुंदरम। शरण शरण भव भय हरणया नंद राधावरम। शरण भव भय राधावरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंदन
गई मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। चाह और चिंता को मिटा करके भगवान की शरण में बैठना, भगवान की कथा में बैठना। जब तक कथा चले तब तक दुनिया की याद ना आवे, यही अच्छे श्रोता का लक्षण है। कई माताएं बहनें बहुत याद करती, पता नहीं ताला बंद कर पाए बढ़िया से कि नहीं कर पाए अटैची की, पता नहीं, चाबी ढूंढने लगती। अच्छा थोड़े देर तक चाबी न मिले तो बिल्कुल घबराहट शुरू, पता नहीं वहीं तो नहीं छोड़ दिए। हाँ, तो भगवान की शरण में आइए तो चाबी ताला सब भूल जाइए, अलमारी सब भूल जाइए, भगवान का हो जाइए। अच्छा चाबी किन के कृपा से आपको मिली है? इन्हीं के कृपा ने। आखिर में चाबी ताला क्यों बंद करते हैं? कोई वैसी कीमती चीज है तो लक्ष्मी का खेल है, वैसे क्यों ताला बंद करेंगे? तो लक्ष्मी भगवान की हलादनी शक्ति यानी भगवान विष्णु की पत्नी। अब भगवान विष्णु की कथा में जब आप बैठे हैं तो लक्ष्मी तो ऐसे कृपा कर रही है। हाँ, तो वो भी लक्ष्मी सुरक्षित है। जो लक्ष्मी वहां, वो लक्ष्मी कथा में यहाँ, ये खोने ही नहीं देंगे बिल्कुल। तो अच्छे श्रोता का लक्षण यही है कि सब हम भूल जाए, चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह हो जाना चाहिए भगवान की कथा में, और कथा रस का पान करना चाहिए। जिन्होंने ये रस पी लिया, दुनिया का रस चाहे जितने कीमती रस हो वो रस सब फीके पड़ जाते हैं। किस ने पिया? ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, अभी परीक्षित का जन्म अभी सुनेंगे, वो भी पिए, सप्ताह दिन भागवत रस पिए, तभी वो सर्प से बच पाए, नहीं तो सर्प दंश से उनकी अधोगति होने वाली थी। और ऋषि पुत्र श्रृंगी का श्राप, 7वें दिन तक्षक डसेगा और सर्प दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी परीक्षित, श्राप दे दिए श्रृंगी। और यही भगवतामृत भगवत कथा रस यही पान करके जीवन को अमृत को प्राप्त किए, जीवन को धन्य किए वो, और भगवान के धाम में चले गए परीक्षित जी। और ऐसी कथा ऐसा रस वो पिए महाराज की आज तक दुनिया में सब लोग यही भगवत रस पी पी करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। दैत्य कुल में प्रहलाद पिए, मनुकुल में कौन पिए? ध्रुव पिए। कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो, सगलानी जपयो हरि नामो, जपयो हरि नामो, पावाय चल लोपम ठाऊ, पावाय चल अनुपम ठाऊ, मंगल भवन मंगल हारी, बजा करके बोलिए, भवन गलहारी, कहते हैं सूखे पत्ते पेड़ के हवा नहीं देते, सूखे पत्ते पेड़ के हवा नहीं देते। अरे आप तो भगवान के भक्त हो तो ताली बजा क्यों नहीं देते? भाव से ताली बजनी चाहिए। भगवान की कथा में देखो ताली बजाने से बहुत लाभ है। कोई बाबा जी यदि आ जाए आपके गाँव में, थोड़े दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के बाबा जी आ जाए, सबसे पहले माताएं निकलती हैं, बाबा
हाँ बताओ भैया क्या बात है कि आप हाथ देखना जानते हो? कि हाँ जानता तो हूँ। तुरंत ये नाती का हाथ देखो बाबा, ये पोता का हाथ देखो, ये छोटा बेटा का हाथ देखो। देखो बाबा क्या करेगा, दुल्हनिया कैसी आएगी, सेवा करेगी ना, कैसा होगा। अरे पूरा पूरा विवरण बाबा के पास। बाबा बताते हैं भैया ये रेखा ठीक है, बड़ा नाम करेगा तुम्हारा ये नाती, तुम्हारा ये पोता, तुम्हारा बेटा भी बड़ा नाम करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बाबा दुल्हनिया की हाँ वो थोड़ा गड़बड़ है। क्या ये बाबा गड़बड़ आएगी तो सब गड़बड़ कर देगी। बाबा ठीक कैसे होगा कि ये करो मैया, वो करो मैया, इसको ये दान कराओ, ये पुण्य कराओ, इतना पूजा कराओ। बाबा बता देते हैं, कराती हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान की कथा में भागवत में जो ताली बजा लेते उनके सारी बिगड़े हाथ की रेखाएं सब बन जाती है, फिर बजाते क्यों नहीं? कथा सुंदर करता रे राम, कथा सुंदर करता रे राम, कथा सुंदर करता रे राम, कथा सुंदर करता रे। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करता रे राम, हरि सुंदर करता रे। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान की कथा में जो सुंदर ताली बजाते हैं महाराज, उनके मन से सारे संशय दूर हो जाते हैं। और जब एक बार संशय रूपी भूत जब निकल गए महाराज शरीर से, तो फिर तो होने लगता है सिया राम मैं सब जग जाने करह प्रणाम जोरी जुग मानी। आज जितने भी भेद है सब संशय से भेद है। पता नहीं हमारे साथ दोस्ती किए हैं, क्या करेंगे। हाँ मन में संशय होने लगता है, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। लग रहा है कभी कभी मूड इधर उधर बिल्कुल संशय में जी रहे हैं। अगला भी सोच रहा है कि पता नहीं हमारे बारे में ये क्या सोच रहे हैं। तो करीब करीब संशय का ये सब जितना बिगड़े हुए खेल हैं, ये संशय में सब रहते हैं। पति पत्नी के बीच संशय, पता नहीं पति झूठ, पति सोचता है पत्नी झूठ, पत्नी सोचती है पति झूठ। समझौता हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों में संशय है। जब पार्वती में संशय हो गई, संशय जब हो गए महाराज, तो भगवान शिव कहे कि अब संभलना में है नहीं। तो सती के रूप में पार्वती देखिए, पार्वती सती के रूप में पिता के घर में जाकर के जलना पड़ा क्योंकि संशय हो गया। संशय कहाँ हुई थी? जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई, जब कुंभज ऋषि कहे कि भगवान राम का अवतार हो गया और वन में राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, जानकी का हरण हो गया, भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान शिव कहे देवी यही कथा में अभी सुने, देखो भगवान लीला कर रहे हैं, त्रेता युग चल ही रहा था। पार्वती के मन में संशय हो गए, सती के मन में संशय हो गए। सती कही ना आपकी आज्ञा हो तो हम परीक्षा लें। भगवान थोड़े हैं, भगवान तो पेड़ पकड़ के रो रहे हैं, पशु पक्षी को गले लग के रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी पत्नी को बताओ, हमारी पत्नी को बताओ। हाँ? भगवान जब जानकी का हरण हुआ था तो भगवान विकल हो गए थे, रोने लगे थे। मृग है मधुकर श्रेणी, मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
सती मैया सत्संग करके लौट रही थी शिव जी के साथ और तुरंत संशय हो गया महाराज और परीक्षा जा करके ले ली, सीता का रूप धारण कर ली। वो तो भगवान राम थे, सीता का रूप जैसे धारण की भगवान राम समझ गए, हाँ, और कह दिए राम हे मैया सती, अरे कहिए वृषकेतु कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है। लज्जित हो गई सती। भगवान जब पहचान गए तो अच्छा, एक तो संशय में परीक्षा ले ली, जब वहां से लौट करके आए तो भगवान शिव जी पूछे कि परीक्षा ली है, क्या परीक्षा ली, तो कह दी कछु न परीक्षा ली न गुसाई, किए प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हम गए तो तुम आपके नाम लेकर के राम और लक्ष्मण दोनों प्रणाम किए। सत्य बताती तो बच जाती, लेकिन एक संशय दूसरा झूठा। तो भगवान संकल्प कर लिए कि अब तो सती का और मेरा अब इस शरीर से मिलना नहीं हो पाएगा। और जाकर के वैसा संजोग बना कि पिता के घर में गई, मान सम्मान नहीं हुआ, योगा अग्नि में जल करके भस्म हो गए। संशय को हटाने के लिए यही भगवान की कथा है। और भगवान के कथा में जो ताली बजाते हैं इसी से संशय हटते हैं। जिनको सब रेखा को बनानी हो खूब ताली बजाओ। और ताली का महत्व भी है। हाँ, भोजन में सुंदर ताली का, सुंदर थाली का, सुंदर थाली ना हो तो भोजन में आनंद नहीं आता। इसी तरह से भजन में जब तक सुंदर ताली ना हो, कथा में जब तक ताली ना हो, भगवान नाम में ताली ना हो, वो अधूरा माना जाता है। इसलिए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल
तेनेयं वाङ्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त सुकादि व्यासादि नारदादि ऋषि महर्षि जन समस्त यज्ञ आवाहित देवगण समस्त वर्णित हमारे विद्वत जन यज्ञ में वर्णित परीक्षित के समान हमारे जजमान जी और समस्त परिवार जन, भगवान की महती कृपा है। कितना बड़ा अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आज द्वितीय दिवस है। हम सब एकत्रित होकर के भगवता अमृत के लिए बैठे हुए हैं। भगवत कथा रसपान कल से ही कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है, सनत कुमार जी बताते हैं कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते या जन्म मात्रमनु। कहते हैं आज जन्म जो जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, जीवन पर्यंत जिन्होंने मातृ गर्भ से जन्म लेकर के होश संभाला, पाप कृतस्तु सर्वदा, सारा जीवन पाप में ही निकाल दिया। दुराचारी बन करके निकाल दिया। क्रोध के ज्वाला में हर समय दग्ध रहा। कुटिल खल कामी बन करके जो रहा संसार में, न माता का सेवा किया, न पिता का सेवा किया, न किसी का आतिथ्य किया, लंपट बन करके जो रहा। यदि ऐसे ऐसे बिगड़े लोग भी भागवत के शरण में आ जाते हैं तो भागवत जी तार देती है, भागवत जी उद्धार कर देती है। ये भागवत में सामर्थ्य है। कल हम लोग बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे धुंधकारी का। ब्राह्मण बालक होकर के किसी की सेवा नहीं किया। धुंधकारी महाखलह, खल शब्द से संबोधन किया गया। कहते हैं कि मूर्ख, दूसरे महामूर्ख, उससे बड़े वाले। मूर्ख, महामूर्ख, अति मूर्ख। अति मतलब सीमा पार। और जब ये सारे सीमा के पार होने के बाद भी जो और भी आगे बढ़ गया उसको कहते हैं खल। खल का काम क्या है? कूटना। खल्लड़ में डालते हैं ना, हल्दी डालते हैं, जो भी डालते हैं, मसाला डालते हैं, कूटते हैं। आप चाहे जितना बढ़िया चीज डाल दो वो सब भूसा बना देगा कूट के। ऐसे खल होते हैं, चाहे जितना भी उपदेश दे दो सब भूसा कर देंगे, बचने कुछ नहीं देंगे। उपदेश देने वाला भी बेचारा कभी कभी मार खा के चला आता है, क्योंकि नाम है उसका खल, जो सबको बिगाड़ दे, अपने तो बिगड़े हैं। अच्छा, खल में एक ही काम है, दूसरा काम लेते हैं उसका
भाई, हाँ। जब हलवाई भी आएगा तो कहेगा खल है आपके पास, घर में मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि जानता है इसके बिना होना ही नहीं है काम। तो धुंधकारी महाखल है, और खल में भी छोटा वाला नहीं, महा मतलब सबसे बड़ा, ऐसा खल निकला। और इतना बड़ा खल निकला, गया श्राद्ध कल के प्रसंग में सुने होंगे। गया श्राद्ध गोकर्ण जी जाकर के कर दिए उसके नाम से, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। कहते न गया चला जाने के बाद सारे पितरों का उद्धार हो जाता है, लेकिन गया से पिंड दे करके लौटे ही थे गोकर्ण जी, तो रात्रि के समय में धुंधकारी प्रेत रूप में खड़ा हो गया। सकृण में कभी भैंसे के रूप में, कभी कुछ रूप में रूप बदलने लगा। तो गोकर्ण जी कहे कि अब ये क्या हुआ। अर्धरात्रि में उठते गोकर्ण जी तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, हाथ में जल लेकर के देखे, संकल्प किए तुम कौन हो। प्रेतो वा पिशाचो वा, तुम प्रेत हो पिशाच हो, क्या हो तुम बताओ, नहीं तुम्हें श्राप भी दूंगा। तब धुंधकारी को बोलने का सामर्थ्य आया, क्योंकि संत के हाथ से जल छिड़का गया। तब वो कहता है, आप सुनिए कि हम भ्राता तुदीयस्मि धुंधकारी नामतः, हम आपके बड़े भैया हैं। धुंधकारी बड़ा तो था ही। धुंधकारी के जन्म लेने के बाद गते त्रिगते मासे, 3 महीना बीता तो धेनवा सह बालः, तब गाय के गर्भ से जन्म हुआ गोकर्ण जी का। 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बड़ा तो धुंधकारी था ही। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं कि बताओ तुम्हारा, मैंने तो गया श्राद्ध भी कर दिया, माता का किया, पिता का किया, वो लोग तो नहीं लौटे, तुम गया श्राद्ध से भी लौट आए भैया। कहे बिल्कुल लौट आया हूं। कहे तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, चलो फिर जाते हैं गया, अभी तो पितृपक्ष चल ही रहा है। कहे गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, एक बार तो करके आए, मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, आप 100 बार गया में जाकर के भैया पिंड दे दोगे हमारे नाम से, फिर भी हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भविष्यति, भविष्य में कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं गया श्राद्ध से। प्रेत ही कह रहा कि गया श्राद्ध चाहे जितनी बार कर लो, मुक्ति में ना भविष्य, हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब तो बड़ा, अब जिनके पिंड दे करके आए हैं, तो देने जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आप गया श्राद्ध जा रहे हो, चाहे जितना पिंड दे दो, हम तो मुक्त होंगे ही नहीं। तो मन में बड़ा वो हो जाता है कि अब इसके लिए मैं करूं क्या। तब भागवत के शरण में आए और भागवत सुने। आप कल सुने कि भागवत कथा सुनते ही भगवान का विमान आ गया, और विमान आने के बाद में धुंधकारी वही बांस के छिद्र से निकला। यही बांस गाड़ा जाता है, 7 गांठ के बांस। जब भागवत कथा आरंभ हुई थी तो आवाहन हुआ, और ये कहा गया संकल्प में कि धुंधकारी के मुक्ति के लिए हम भागवत कथा आरंभ कर रहे हैं। तो धुंधकारी आ गया बात रूपेण, हवा के रूप में, कहीं उसको जगह नहीं मिला। तो 7 गांठ का बांस ऐसे लगा था मंडप में, उसी में प्रविष्ट हो गया। पहले दिन में पहला गांठ, दूसरे दिन की कथा हम दूसरी गांठ, 7वें दिन की कथा हम 7 गांठ कट गए और प्रकट हुआ, दिव्य रूप धारण किया। भागवत की यही महिमा। और देवलोक चला गया। प्रश्न ये उठता है कि धुंधकारी चला गया तो वो विमान पे और लोग भी जा सकते थे, कथा तो सब सुन रहे थे, लेकिन केवल धुंधकारी गया।
तो केवल अब यहाँ ये चर्चा होती है कि जिनके घर में या जिनके नाम से कथा हुई उन्हीं को ये लाभ कथा करती है और सब बेकार में आते हैं और समय देते हैं। कहे नहीं नहीं, तो यही प्रश्न वहां भी उठा उस पांडाल में भी कि बताइए गोकर्ण जी, कथा तो सब लोग सुने, धुंधकारी भी सुना, तो विमान सबके लिए आना था ना। तो कथा में भी भेदभाव हुई, हम लोग तो और पालथी मार के, आप लोग और पालथी मार करके, भले ताला बंद करके आए हो अलमारी में, आए तो जरूर है ना। कथा तो सुने, अब विमान तो सबको सबके लिए आना चाहिए। अच्छा उस समय विमान पे तो चला गया वो, लेकिन अभी विमान आया तो हमको लगता है भगवान कितनों चिल्लाए, क्या बैठो ले चलता हूँ, कि नहीं बाबा अभी तो नहीं, अभी नाती छोटा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी देख लें तब जाएंगे। अच्छा अभी विमान आ जाए, कौन कौन जा सकते हैं? हमको लगता है 2-4 ही लोग तैयार। इसलिए कलयुग में आना भी बंद हो गया। भगवान कहे कि लौटना पड़ेगा खाली, तो नुकसान होता है, तेल डीजल आखिर में जलते ही है। खाली गाड़ी चलाना, अब विमान का किराया और ज्यादा है, नहीं जाएंगे। हमें तो विश्वास है नहीं जाएंगे। 99 वर्ष की मैया के लिए विमान आया कि चलो मैया, कहां? भगवान के धाम की नाना, अब नाती हमारे हो गए हैं विवाह के लाग, विवाह, हम कितना धर्मात्मा है, नाती हमारे सामने बड़े हो, बिना बहू लाए थोड़े जाएंगे। अच्छा बहुत वृद्ध है, भगवान से रोज वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको क्यों नहीं ले जाते हैं, भगवान क्यों नहीं ले, लेकिन एक बार आप कह के देखिए कि मैया बड़ा कष्ट है, अब चली जाती तो बहुत अच्छा रहता है, तुरंत 10 गाली देंगी। अगर देंगी ना, आप किसी को कह के देखिए, 100 वर्ष वाले को कह के देखिए, एकदम छोड़ेंगे नहीं, और घर में बता देंगे तो घर वाले भी लड़ने चले आएंगे कि भैया हमारे दादी के आपको क्या कष्ट है, क्या आप भेज रहे हैं, सेवा आप ही कर रहे हैं क्या? सही है ना? लेकिन वहां के श्रोता तो निर्मल श्रोता थे। प्रश्न किए कि धुंधकारी के लिए विमान आया, हम लोग के लिए प्रभु कोई लाभ नहीं मिला। तो भगवान के विमान जो लेकर के आए थे, भगवान के दास पार्षद, तो गोकर्ण जी कहते हैं कि हरिदासों आप बताओ, कथा तो सबने सुनी, उसमें धुंधकारी भी सुना, प्रेत रूप में था वो, चलो तो ये भेद कैसे हुआ कि विमान एक के लिए आया और दूसरे के लिए नहीं आया? तो कहे भगवान के पार्षद के कथा सर्वैर्न श्रुत्वा, कथा तो सब लोग सुने, सही, न मननम कृतम, केवल कथा सुने सब, मनन नहीं की। मनन कैसे होता है पता है? बाबा को तो पता है, बाबा को भी मैं अपना पिता ही मानता हूं। तो मनन कहते हैं कथा में आकर के बैठना। चलिए श्रोता आप हैं, बैठे, लेकिन मनन उसे कहते हैं कि आकर के कथा में केवल बैठना नहीं, कथा को अपने अंदर बैठाना, उसे मनन कहते हैं। कथा को अंदर ले जाना उसे मनन कहते हैं। तो कहे कथा में लोग बैठे, कथा को अपने में नहीं बैठाए, हाँ? केवल बैठे। तो कथा में बैठिए जरूर, लेकिन प्रयास करिए कि बैठने के बाद कथा को भी अपने में बिठावें। तो सब लोग निर्मल श्रोता थे, बड़े लज्जित हुए। तो गोकर्ण जी से प्रार्थना की कि एक कथा और सुना दीजिए,
इस बार हम कथा में केवल बैठेंगे नहीं, कथा को अपने में बिठाएंगे। दोबारा कथा हुई गोकर्ण जी के मुख से, वही व्यासपीठ से, और दोबारा पुनः विमान आया, क्योंकि इस बार लोग सब मनन चिंतन किए, सारी चिंता को भूल गए। और जब विमान आया सारे लोग बैठे, जय जयकार हुआ, गोकर्ण जी बैठे और देव लोग चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की ये कथा में सामर्थ्य है। जब भजन कीर्तन आवे तब एकदम बोलिए खुल करके, लगे कि कथा में, कथा को हम अपने में बिठा रहे हैं। और जब सब ऐसे ही करेंगे ना चुपचाप, तो समझिए केवल कथा में बैठ रहे हैं, अब बैठा नहीं रहे। इसलिए भगवान का नाम मन से भूल जाए कि बगल कौन बैठा है। कथा में सोना नहीं चाहिए। कथा में तो पुण्य मिलता ही है, क्योंकि भगवान की कथा है। कथा जो है मंगल करनी कल मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कल मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कल मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलयुग के मल को ये हटाती है कथा, ये निर्मल बनाती है। ये भगवान की कथा है। गति चाहिए, गति देती है। मुक्ति चाहिए, मुक्ति देती है। शांति चाहिए, शांति देती है। ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य देती है कथा। और केवल सांसारिक नहीं देती है, पारलौकिक सुख भी देती है। वहां के भी सुख के साधन को बनाती है ये कथा। ये कथा अद्भुत कथा है। ये परमात्मा की कथा है। ये कथा जो है 100 जन्म के रोग को मिटाती है, 100 जन्म के भोग को मिटाती है, 100 जन्म के अपराध को मिटाती है। कि जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम, हो जय श्री राम कथा। कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल किरण समाना, संत
कल किरण समाना सत सतोहि करई नहीं पाना। तेरा भी दुख बीतेगा, तेरा भी दुख बीतेगा, सुनि हनुमंत जथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 100 जन्मों की व्यथा कोई मिटाती है कथा। केवल श्रोता सावधान तया श्रुणु, केवल सावधानी पूर्वक कथा को सुने। सावधानी क्या है कि दुनिया के बमंडर को अपने अंदर आने न दें, कथा जब तक चले तब तक सब कुछ भूल जाए। और अब तो मुझे लगता है घर वाले खाली ही हो गए होंगे, क्योंकि भोजन बनाने वाले भी आ गए हैं। माताएं बहनें तो एकदम बिल्कुल खाली हैं। सुननी चाहिए, 3 घंटे की कथा है, बहुत मन लगाना चाहिए कथा में। हाँ, केवल टाइम पास नहीं करनी चाहिए कि बस 3 घंटा नहीं बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि आई हैं बॉम्बे से, कथा में भी नहीं। कई लोग जो है यही सोच करके बैठते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे करना क्या है उस पे ध्यान देना है। कथा जब ज्यादा सुनेंगे ना, और सुन के कथा जब जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां भी कथा का प्रभाव साथ साथ जाएगा, तो वहां भी मंगल होगा। यहां भी मंगल, वहां भी मंगल। हाँ, तो कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। कथा सयानाम अजगरा भवेत, कथा में जो सोते हैं वो अगले जन्म में अजगर हो जाते हैं, सर्प। सोना भी नहीं चाहते हैं। 3 प्रकार के हमारे श्रोता होते हैं। पहले नंबर के श्रोता होते हैं, बैठ गए और कथा जब तक चली तब तक मन से सुन रहे हैं। दूसरे नंबर के वो होते हैं सरौता। सरौता कहते हैं जो सुपारी काटता है, जिससे आदमी सुपारी काटने वाले को सरौता कहते हैं ना। जो सुपारी खाते हैं वो सुपारी रखते हैं सरौता काटने के लिए। तो सरौता का काम है काटना, बड़े हार्ड से हार्ड बिल्कुल काटना। और जब कटता है तो खोट खोट आवाज भी निकलती है, खटखट की आवाज निकलती है। तो दूसरे नंबर के होते हैं सरौता, कि आए यार कुछ आवाज तो फोन इधर उधर, क्या इधर क्या है, उधर क्या है, व्यवस्था क्या है, वही फल कमता है। तीसरे नंबर वाले होते हैं सोता, आए और बस थोड़े देर में सो गए। तो सोता 3 को परेशान करते हैं। एक तो अपने सुनना नहीं, सो गए, और परेशान 3 लोगों को करते हैं। अच्छा सोते हैं तो बैलेंस तो बिगड़ता ही है। कभी आगे वाले के बार बार अपना मस्तक मार रहे हैं उसके पीठ में, बेचारा अच्छा श्रोता भी, उसका ध्यान ही भंग हो जा रहा है। क्यों यार, आगे वाला लड़ेगा नहीं, 2-4 बार मोड़ मारा, फिर तो अच्छा दोबारा, अरे भाई बार बार तुम परेशान कर रहे हो। अच्छा, अब उसके मन में भय हो गया, सोते सोते भी भय हो गया।
लेकिन श्रोता बन के आए हैं तो छोड़ेंगे नहीं आदत। तो अब कभी आगे की तरफ इधर, कभी इधर, यानी 3 को, और कभी कभी पीछे चौथा भी पा जाते हैं प्रसाद। अरे भाई बैठो क्यों, रात में नहीं सोए थे क्या, रात भर जग के आए हो क्या? क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण मारा गया तो वरदान में पाई थी कि जहां जहां भक्त लोग रहेंगे वहां हम पहुंचेंगे जरूर, और आपके चरित्र को सुनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पति को आप मारे। तो जिसको ज्यादा कथा में नींद आवे, समझिए कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा एकदम आ गई। तो कथा सयानम कथा तो सुना नहीं चाहिए, जग के कथा को सुननी चाहिए। ये अद्भुत कथा है। आइए, इतने बड़े पापी का उद्धार हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा स्मरण मात्रेण मुक्ति करतल स्थिताः। हे ऋषि महर्षियों, जो भागवत कथा का सेवन करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भागवत कथा की विधि क्या है वो आगे अध्याय में बताते हैं। पूछते हैं कि कथा की विधि क्या है, श्रवण करनी हो तो क्या क्या करना चाहिए, किस महीने में कथा सुननी चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, कौन सा पक्ष होना चाहिए, कौन सा महीना होना चाहिए। तो भागवत जी में ऐसे तो लिखा है कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, हे ऋषि महर्षियों, भागवत कथा के लिए कोई भी दिन वर्जित नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम। सर्वथा कथा सुननी चाहिए। और सबसे पहले कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले पहले पूछते हैं मुहूर्त बताइए। जब कहा जाए भैया भागवत में लिखा है कि कोई नियम है ही नहीं, कोई मुहूर्त की चर्चा ही नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम, शास्त्र सम्मत मत है। कहे महाराज और यदि विशिष्ट कामना के लिए सुना जाए तो कहे यदि विशेष कामना कुछ हो, ऐसी बात हो तो साल में 6 महीने कामना पूरक कथा होती है। एकदम इसको ध्यान से सुनना है। आषाढ़ से लेकर के मार्गशीर्ष अगहन मास तक जो कथा होती है, एक कामना सूच एते मासा कथारंभे। इन महीने में 6 महीने में जो कथा सुनते हैं वो साक्षात मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मनोकामना पूर्ण होते हैं। आषाढ़, श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, एक खटमास। कभी भी कथा सुने 6 महीने में। और कहे उधर वाला 6 महीने उधर वाला वो निष्काम के लिए है। उसमें भगवान की कृपा बहुत मिलती, लेकिन संकल्प जो आप करेंगे, संकल्प का हो सकता है कि आगे पीछे हो, जल्दी हो ना हो। लेकिन 6 महीने जो कथा सुनते हैं, श्रोत्री नाम मोक्षदायक, सुनने वाले का मोक्ष उनके और सबका, विशेष करके मोक्ष के लिए कथा 6 महीने मोक्ष पूरक कथा है, कामना पूरक कथा ये है। और देखिए भगवान की कृपा से आप जानते होंगे हमारे और संजय बाबू में कई बार बात हुई। बात ये हुई कि गुरुजी, अभी नहीं पिछले साल भी बात हुई थी कि हम सोच रहे हैं भागवत, माता जी बहुत इच्छा करती थी चारों धाम, कितने बड़े भाग्यशाली हैं, चारों धाम यात्रा करके प्रस्थान की, और भागवत सुनने का बड़ा मन था माता जी का। तो कथा चर्चा हमसे बराबर होती थी 1 साल पहले से, साल भर से
कि इस महीने में सुन लिया जाए, उस महीने में सुन लिया जाए, किया जाए, वो किया जाए, हाँ साल भर के अंदर ऊपर नहीं। लेकिन देखिए चला बिल्कुल, अब बिना सोचे कथा सुनने की चर्चा हो रही थी। यही कब जानते हैं? मार्च अप्रैल में। हाँ भी हो गया, लेकिन होना था यही खटमास के अंदर होना था। तो कथा जो है देखिए एक बार टली भी कथा, इसके बाद फिर योजना बने, सब हमारे बदल गए हैं। हम तो किराया भी सब कुछ सब सेटिंग करते हैं। हमारे जो कथा में पुराने हैं, आप जो आए हैं राज्य हमारे मध्य प्रदेश से, तो जानते हैं कि घर ही कथावाचक का आपका है, और बहुत सुंदर कथा भी कहते हैं और वाद्य बजाते ही हैं। तो एक कथा में बजा रहे थे, प्रेमलता की कथा में आर्गन। हम कहे ऐसे ऐसे बात है, चलना है आपको। वहां बहाना मार के चल दिए, एक ही दिन आर्गन बजा के चले आए कथा छोड़ करके। प्रेमलता जी कथा अभी भी चल रही है, और अचानक से सब तय हो गए। तो होनी थी खटमास में, ये भाग्यशालियों का देखिए टलते टलते। अच्छा आप तो जानते हैं कथा चली गई थी कब कि फरवरी में करिए, मार्च में करिए, ऐसा भी हो रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है पिताजी नहीं माने क्योंकि हमको कहे कि पिताजी अलग मूड के हैं गुरुजी। जब दिमाग में चढ़ गई ये बात तो कहते हैं जल्दी इसको बस पूरा करो, फरवरी और मार्च का। तो आप किसी तरह एक को मैं झूठ बोल के आऊं 14 तारीख से वो गृह प्रवेश, वो बेचारे फोन बार बार कह रहे हैं। हम कहे बस मैं 13 में आ रहा हूँ। अनुष्ठान में भी झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 कहूंगा तो वो रेल के ड्राइवर है और थोड़ा लगाव ज्यादा है। धीरे धीरे उनको फिर बताएंगे, लेकिन भगवान से रोज माफी मांगते हैं। रोज हम 13 ही बताते हैं, 13 तारीख में पहुंच जाऊंगा। कहते हैं कथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए क्या करें? उनको 14 कहेंगे एकदम हरासमेंट हो जाएंगे। घर वाले कह दिए बताना ही नहीं कि हम 14 में आएंगे। अभी वहां गए, उनसे करीब 20 मिनट बात हुई, वही सामान के लेकर के कि परचम कैसे क्या है। पंडित जी आप कहाँ चले गए? हम गए मैं बहुत जरूरी में आया हूँ, और आप 10 में आ जाएंगे। हम के 10 तो नहीं, हम 13 में मैं आ जाऊंगा। अरे 13 में कैसे? हम कहे हो जाएगा, सब हो जाएगा। और वहीं से फिर गलती मानते भगवान से मांगते मांगते यहाँ तक आए कि आप जान ही रहे हैं प्रभु करें क्या। तो झूठ भी भागवत में 8 जगह बोलने का नियम बताया गया, क्योंकि कलयुग है, केवल सत्य पे चलेंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे। अब ये नहीं कि झूठ को मंत्र बना लीजिए और वही बोलते रहिए, ऐसा नहीं। 8 जगह कहाँ कहाँ बोलनी चाहिए? स्त्री नर्व विवाहे चा, माताओं बहनों के पास थोड़ा नाराज नहीं होना है, झूठ बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बताइए हम ही लोग मतलब झूठ सुनने के लिए बोलनी चाहिए, इसलिए झूठ कि थोड़े युधिष्ठिर जी जब महाभारत युद्ध में प्रायः सब मारे गए थे, कौरव दल वाले बड़ा कौरव से सब मारे गए थे। सबका पिंडदान यही कर रहे थे, बड़े यही थे युधिष्ठिर पांडव को। जब पिंड दे रहे थे तो कुंती मैया भी पहुंच गई थी गंगा के तट तक। कहे बेटा एक पिंड और दे दो। कहे किसके नाम से? कि कर्ण के नाम से। कर्ण मेरा जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, मैं पिंड क्यों दूं? कहे दे दो बेटा। तो मैया रोने लगी। कहे मां क्यों रो रही हो? बताओ, अब बताओ तुम। अब आगे श्राद्ध कर्म हम रोक रहे हैं, बताओ क्यों रो रही हो? कहे बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था, आसन पे जो बैठे थे
आसन त्याग दिए, खड़े हो गए। अरे मां क्या तुम बोल रही हो? कि हाँ। क्या आप मां उसकी थी, कर्ण की? कि हाँ। अपनी की बिल्कुल हमारे गर्भ से वो जन्म लिया। पांचों पांडव आश्चर्यचकित हो गए। बेटा लोक लज्जा के कारण हम आज तक किसी को भेद बताए नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी एक बार आए थे, हम प्रणाम किए। कुंती भोज की पुत्री कुंती आतिथ्य किए तो बड़ा आशीर्वाद दिए और कहे और बेटी सब ठीक है? हम कहे हाँ बाबा साहब। हमारे ललाट रेखा को दुर्वासा जी पढ़े, कहे बेटी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीवन में पति का सुख नहीं है, और पति का सुख नहीं है तो पुत्र का भी सुख नहीं है। रोने लगी बाबा। कुंती भोज भी, उनके पिता भी रोने लगे। अंत में जो है दुर्वासा जी कहे कि बेटी लो, विवाह के बाद एक मंत्र मैं देता हूं, तो पति से तो नहीं, लेकिन जिस देवता का स्मरण करोगे उसी का तेज, उसकी शक्ति तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे गर्भ में आ जाए, और उसी से पुत्र का जन्म हुआ। मंत्र दे गए कि इस मंत्र का प्रयोग विवाह के बाद करना। वहां देख करके कि हमारे भविष्यवाणी कैसी है, झूठ है, सच है, आवश्यकता पड़े तो विवाह के पहले वो सोची कि मंत्र क्या है, थोड़ा हम परीक्षा ले लें। मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, शास्त्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और हर पुत्रों का कर्तव्य है माता पिता की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे, इतना विश्वास करना चाहिए। और जो परीक्षा लेते हैं कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान होता है। मंत्र की परीक्षा ली, सूर्य उदय हो रहे थे, सूर्य के मंत्र प्रयोग कर दी, सूर्य का तेज आ गया और गर्भवती हो गई। बहुत प्राश्चित्य करने लगी। दुर्वासा जी को स्मरण की, मानसिक चिंतन की। दुर्वासा जी आकर के अकेले मिले, कहे बेटी तुमने तो, मैं क्या कहा था कि बाबा हमसे गलती हो गई। कहे जाओ इस रहस्य को जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक कोई समझेगा ही नहीं। 10वें महीने जन्म दी पुत्र को, पता ही नहीं चला किसी को। और वन में उस बालक को रख करके चली आई, पत्ते से ढक करके। राधा नाम का सूत वनवासी लकड़ी के लिए वन में विचर रहा था, सूखी लकड़ी ढूंढ रहा था। देखा तो बालक चिल्ला रहा है, बालक को अपने घर में लालन पालन किया। तभी सूत पुत्र कहा गया पूरे महाभारत में। और दुर्योधन अपना मित्र बना लिया और चेदी नरेश बना दिया उसको, राजा बना दिया। और कर्ण जो जब तक जीवित रहा दुर्योधन के लिए ही लड़ा। कर्ण जैसा दानी, और कर्ण को मरवाने में भी कुंती का ही हाथ, क्योंकि वहां ये हो गया था कि आज अर्जुन रहेगा कर्ण। जब युद्ध के लिए दोनों आमने सामने होने वाले थे, कल का युद्ध अर्जुन से ही होने वाला था, संकल्प भी लिया था। मां गई रात्रि और कृष्ण बड़े चिंता, अब क्या होगा? कुंती को बताए बुआ अब तो 5 का 5 ही रहेगा, 6 नहीं रह सकते अब तुम्हारे कि गोविंद जानते हो हम तो सब इतना छुपा करके रखे, लेकिन अर्जुन भी बहुत प्यारा है, करें क्या कि निर्णय करो। और यदि चाहते हो अर्जुन को जिंदा तो कवच कुंडल लाना पड़ेगा, मांग करके प्रातः काल जाओ। तो मां गई कुंती,
और जाकर के उसका काम था सुबह जो भी आ जाए दरवाजे पे मुंह मांगा, जो आप मांगेंगे वही देगा। कर्ण का नियम था, दान के बाद ही वो जल पीता था। तो कवच कुंडल ही मांगी जाता। कहे मां हम भी तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भी तो किसी को नहीं अभी तक बताया, लेकिन चलो तुम्हारा मोह ज्यादा अर्जुन पे है, लेकिन लड़ूंगा मैं गोविंद की प्रतिज्ञा को, आज मैं भी देखूंगा, लड़ूंगा अंतिम तक। लेकिन जाओ, युद्ध भी हुआ, आखिर में भगवान के से ही कर्ण मारा गया। इतना बड़ा दानी कर्ण। अब ये जब बात बताई युधिष्ठिर बिल्कुल कांपने लगे। अरे मां तुमने क्या किया? हम युद्ध करते ही नहीं, एक बार भी पता चल जाता मुझे तो हम लोग वन में भी घूम लेते, भिक्षावृत्ति कर लेते, जो होता देख लेते। जब जब मैं युद्ध के मैदान में आमना सामना हुआ कर्ण का, तब तब पैर तुम्हारे पैर से उसके पैर मिलते थे। इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े दानी वीर पुत्र को तुमने मरने दिया, इतना बड़ा रहस्य आज तुम बता रही है। जाओ, मैं स्त्री समाज को श्राप देता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर, आज से कोई भी स्त्रियां कोई गंभीर बात अपने मन में नहीं रख पाएगी, वो किसी न किसी से बोल ही देगी। युधिष्ठिर जी श्राप दिए, कोई बात को जल्दी प्रचार में लाना हो ना तो इनको बता दीजिए कि देखो बहुत गुप्त बात है, मैं ये करने जा रहा हूं, सफलता मुझे विश्वास से मिल जाएगा, और किसी से बताया नहीं हूं क्योंकि गुप्त बात है, किसी से तुम भी नहीं बताना। हम बहुत प्रार्थना करेंगे। एकदम बोलती हैं, और जैसे बता के हटे उससे अब इनकी बेचैनी बढ़ गई। तुरंत बगल वाले के घर, अरे तुमसे तो आज तक हम कुछ छिपाए ही नहीं, पता नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी प्रार्थना करो, जा रहे हैं फला काम करने के लिए, कहें किसी से नहीं बताना। ऐसे ही करते करते 10 मिनट में पूरा प्रचार हो जाता है एक दूसरे का। हाँ? तो कहते हैं कुछ जगह झूठ बोलनी चाहिए। स्त्री नरम विवाहे, स्त्रियों के सभा में गंभीर बात हो तो काम जब तक न बने तब तक नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो गुप्त रहेगा कहाँ, और बिल्कुल प्रचार में आ जाएगा। बेटियों के विवाह में भागवत में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना चाहिए। बगल में लड़के वाले आए देखने के लिए, ठीक है, बड़ा पसंद हुआ, रूप स्वरूप सब ठीक है, लेकिन वो लोग अगल बगल वाले से पता भी करते हैं। आए फिर बगल वाले के घर में, बिटिया तो ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे स्वभाव, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती है, तो देखने में तो ठीक है। तुरंत महाराज कह देते हैं कि लड़ाई करके तो देखिए विवाह, पता चल जाएगा, फिर विवाह तो होना नहीं, अब लड़ाई के लिए कौन विवाह करेगा। तो आप भले वो लड़ने वाली हो, झगड़ा करने वाली हो बगल की बिटिया, लेकिन वहां कहना चाहिए आहा आपको पसंद है ना, बहुत एकदम सीधी सादी, समझिए गाय के समान, एकदम जाएगी और लक्ष्मी साथे साथ आपके घर। भले वहां जाकर के डंडा चलाना शुरू करे, लेकिन आपके यहाँ झूठ बोलने से उसका विवाह घर बस जाएगा। भले वो जीवन भर वो उसके ससुराल वाले आपको गाली ही दे, लेकिन चलो घर तो बस गया। तो यहाँ भी झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने में पुण्य है। और वित्तम रक्षे, पूरा धन चला जा रहा हो, पूरा राज्य चला जा रहा है, ठीक है ना, तो एक बार झूठ बोलने यदि बच जाए तो बचा लेना चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत लोग आपके हैं, सब सड़क पे आ जाएंगे।
लेकिन एक ही बार, बार बार नहीं। और व्यवसाय के क्षेत्र में अब दुकान खोल के बैठ गए, हल्दी कैसे किलो है? 100 रुपये। अरे 100 रुपये, वहां तो 90 रुपये दे रहा है कि अरे भैया वो हल्दी में कोई कमी है इसलिए 90, हमारा एकदम ताजा और फ्रेश हल्दी है। जब देखिए कि अब ये जा रहा है, ले नहीं रहा है, तब कह दीजिए अच्छा देखो 90 तो खरीद की है, भले वो 80 की खरीद की है, तो भैया 5 ही बढ़ा दो, बढ़ा तो दो, तो मिल जाएगा 10-15 रुपया। यदि सत्य बोलेंगे कि 80 की खरीद है तो वो और चाहेगा 75 ही दे, तो वहां भी बोलना चाहिए। और प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो, यदि एक बार झूठ बोलने से उसका संकट समाधान हो जाए, उसका प्राण दान मिल जाए, तो झूठ बोल करके बचा लेना चाहिए। गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय के लिए भी झूठ बोल देना चाहिए। कसाई गाय ले जा रहा हो और चौराहे पे किसी भीड़ भाड़ में गाय छोड़ा के भाग गई कोई गली में, और वहां भी एक चौराहे है। अब वो दौड़ते दौड़ते कसाई गया, गाय नहीं मिली, चौराहे पे आप खड़े हैं। अब वो कसाई पूछा भाई इधर गाय देखे, समझ जाइए कि ये कसाई है, क्योंकि रूप उसका दिखता है। तो वहां गौ माता सही नहीं बताना चाहिए कि इधर ही गई, वो फिर पकड़ लेगा, वध कर देगा। तो गाय इधर जा रही है तो बताइए हाँ हाँ मैं देखा हूं, गाय तो उधर गई है, ताकि दौड़ते दौड़ते बेचारा हो हाँ, माया मिले मेरा, तो वहां आपको पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण का अपमान कहीं हो रहा हो, यदि वहां झूठ बोलना पड़े तो उसका अपमान से बचा दीजिए, भले वो गलत कार्य किया हो, लेकिन यदि उसका आपके कहने से यदि कुछ हो सकता है, बच सकता है, तो वहां बचा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से तो कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री शायर ने बोला था कि भगवान करे कि काली कोयलिया उजली हो जाए
भगवान हाँ जो चाहते हैं वैसा भगवान ही बनाते हैं। कभी कोयल को हंस बना देते हैं, कभी हंस को कोयल भी बना देते हैं। तो भगवान करे कि काली कोयलिया उजली हो जाए और एक कथा में भजन में जो ताली ना बजावे उन लोगों की खुजली हो जाए। मैंने बोला, मैंने बोल रहा भगवान की बड़ी कृपा। आज महाराज अद्भुत प्रसंग चल रहा है। आगे कहते हैं कि बताइए, कथा तो चलिए इस विधि से सुना जाए, व्यवस्था क्या किया जाए कथा में? तो कहते हैं जावत विवाह धनम तावत वित्तम। जितना ये समझना चाहिए कि जितना हम विवाह में व्यवस्था बनाते हैं, विवाहार्थम यथा धनम, विवाह के लिए जितना धन हम संचय करते हैं उतना धन रखना चाहिए भागवत के लिए। सुने रहिएगा। विवाह में कितना हम व्यवस्था बनाते हैं, पहले वर ढूंढते हैं, उसमें 1,50,000 तो लग ही जाता होगा ढूंढते ढूंढते, भाई जाना आना देखना करना वो करना। इसी तरह से यहाँ भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें भी जन्म उत्सव आवे तो खूब मनाइए भव्यता दिव्यता से। विवाह आवे तो लगे कि हम रुक्मिणी कृष्ण का विवाह कर रहे हैं, हम कन्यादान कर रहे हैं। कुछ कन्यादान वाले हो जाएं, कुछ वर पक्ष वाले हो जाएं और खूब सुंदर विवाह करना चाहिए, खूब उड़ाना चाहिए और एकदम पटाखे उठा के गाजे बाजे के साथ विवाह करनी चाहिए। उतना धन लगता है। तो विवाह में तो तिलके वाले बेचारे बहुत ले लेते हैं, है ना? अभी एक फोन कल ही तो आया, जो आप जो भोजन के लिए परसों बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि बाबा विवाह टूट गया। क्यों? कि बात हुई थी गाड़ी का, तो कहे थे कि 11 लाख रुपया तुम दे देंगे गाड़ी के लिए, हम अपने खरीदेंगे। हम उनके पिताजी आए, परीक्षा भी हो गई, सब हो गया, अब कहते हैं नहीं हम 22 लाख वाली गाड़ी लेंगे, गाड़ी ही खरीद दो। तो हम लोग असमर्थ हो गए, वो कैंसिल कर दिया विवाह। अब बताइए, मुद्रा तो लिए होंगे, अब गाड़ी के लिए तोड़ दिए विवाह। रो रहे थे। हम कहने नहीं, भगवान सब करेंगे, आपकी बेटियां भाग्यशाली है, हो सकता है वो अपना परिचय पहले दे दिया। आप ऐसे लोभी को 50 लाख की भी गाड़ी दे देंगे तो कुछ न कुछ जीवन भर सताते रहता। वो बढ़िया हुआ अभी छुटकारा पा गई आपकी बेटियां, आप लोग भी छुटकारा पा गए। तो कहते हैं विवाह के तरह ही ये उत्सव मनाना चाहिए। जैसे बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं, बाबा भी पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी कह रहे हैं कि कृष्ण जन्म कब है, इसका मतलब कुछ तैयारी जरूर बना रहे हैं। हम कहे परसों, कहे तारीख बताइए, हम कहे 11 है, कहे बस इसके बाद हम कहे इसके बाद तो जन्म के बाद फिर गोवर्धन लीला है, विवाह है, यही सब। अब तो उत्सव है, उत्सव है। केवल 3 दिन तक ही ये कथा है, इसको रूट बनाना पड़ता है ना? तो
बच्चे आए सुबह में, बाबा हम थोड़ा स्वरूप बनाना चाहते हैं, तो इसमें कृष्ण के साथ और सखी भी बनाएंगे। हम लेकिन कृष्ण जो हो एकदम बालक हो, बाल एकदम छोटे, क्योंकि बाल लीला है। और बाकी सखियां सखा बलराम ये सब बना सकते हैं, लेकिन बड़े नहीं होना चाहिए, वो लोग भी मतलब 5 साल के भीतर भीतर ही होने चाहिए। और जो कृष्ण बनेंगे वो एकदम उसमें होना चाहिए। डलिया में आ जाए तो नंद भी बनेंगे, कोई वसुदेव भी बनेंगे, बनेंगे जरूर, उनको भी बनाया जाएगा ताकि लेकर के आएंगे, यहाँ उत्सव मनेगा। हम कहे बिल्कुल। तो इस प्रकार से कथा को करनी चाहिए, लगे कि हम एक बहुत बड़ा समझिए विवाह ही कर रहे हैं। और भगवान रुक्मिणी कृष्ण का यही सेवा है भागवत की। आगे कहते हैं कि और कुछ इसमें कहे, हाँ यदि सामर्थ्य है जजमान, कथा सुनने वाले कथा श्रोता परीक्षित के रूप में जो बैठे, तो घृतम पानम पयः पानम जलाहरम निराहरम। यदि सामर्थ्य है तो घी पी करके 7 दिन रह जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। यदि दोनों लोग घी पीना शुरू कर देंगे तब तो फिर संभलना मुश्किल है, कलिकाल है, कलयुग है। तो कहे घी यदि नहीं पीने से भाई नुकसान होता है तो 7 दिन तक आप लोग, लिखा हुआ है, दूध पी करके रहिए। नहीं, दूध में भी थोड़ा हो सकता है न पचा पावे दोनों। कहे तो जल, कहे वो भी नहीं, कहे तो भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। उपवास मत करिए, एक समय फलाहार लीजिए, दूसरे समय भोजन करिए। ये भागवत में कहा गया है, भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। ये लगे कि कथा में विघ्न हो जाएगा, ज्यादा उपवास करेंगे तो उपवास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक समय फलाहार और दूसरे समय भोजन। भोजन में भी त्याग बताए हैं कि जो गरिष्ठ अन्नम परित्यज्य, गरिष्ठ अन्न है मटर की दाल वाल जो है गरिष्ठ होता है उसको नहीं करना चाहिए। बैगन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि शुद्ध भोजन करनी चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खाने चाहिए। बैगन का चोखा नहीं बनाना है कभी, भंडारी को बोल देना है, आजकल बैगन का सीजन है ना, लाओ बाबा पकौड़ी खिलाते हैं। एक पंडित जी जो लोकल थे ना, वो रोज भागवत कह के कथा कह के चले जाते थे अपने घर सोने के लिए। और कहे कितना तुम इधर करोगे व्यवस्था, हम घरे में पालिया करेंगे, सीधा सामान दे देना। पहले कथा ऐसे होती ही थी। वहां जब जाए 12 बजे रात कथा बांध के तो लगी रहती थी। पंडिताइन जी, एक दिन पंडिताइन जी कथा सुनने आ गई थी, चले सुन ले भागवत, पड़ोसी एक मामला है। तो पंडित जी व्यास गद्दी पे कथा कह रहे थे, पंडिताइन जी नीचे सबके साथ बैठ के सुन रहे थे। कहे कि भोजन में बैगन नहीं लेना चाहिए। सुन के गई थी। इधर पंडित जी पहुंचे घर, सामान आया एकदम शुद्ध सामान जो सुन के गई थी वही बना के रखी। कहे अरे भरता नहीं ला रही हो? कहे आप ही तो कहे भोजन में बैगन नहीं करना चाहिए, आप तो 3-4 दिन बताए नहीं, शुरू से ही बंद। अरे मूर्ख, वो तो जजमान के लिए हम बता रहे थे, अपने लिए थोड़े। वो तो उपदेश कर रहे थे हम। जाओ बैगन का बनाओ। कहे अब तो नहीं बनेगा भोजन, 3 दिन अब बैगन नहीं बनेगा भोजन, भरता बनेगा ही नहीं, उसका चोखा बनेगा ही नहीं। तो
तो जो लागू आप पे हम करें वो अपने पर भी करें। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं, नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये हो जाएगा कि उपदेश केवल कर रहे हैं, हम पालन कर ही नहीं रहे हैं। सबके कह रहे हैं भैया ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, पता चले हम ही नहीं छोड़ रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा में विघ्न हो, आगे तो और कहते हैं श्रीधरी जी, कहते हैं यदि विघ्न हो तो दोनों समय भी भोजन आप कर सकते हैं, रोटी फूल का। लेकिन उस स्थिति कि भाई फलाहार भी नुकसान कर रहा है, तो सादी रोटी कहते हैं फल पकवानता इति औषधयः। तो अन्न में क्या ले सकते हैं दिन में? गेहूं और चना, उसी की रोटी बना के शुद्धता से आप खा सकते हैं। फल पकवानता इति औषधयः, औषधि में भी आते हैं। लेकिन यदि इतना में काम चल जाए तो एक समय फलाहार, दूसरे समय भोजन लेना चाहिए। और भोजन में कितना बताया गया, कितना लेना चाहिए? तो लघवाहारम यानी थोड़ा कम लेना चाहिए। ये पता चले कि दो फुल्का के दिन भर रहते हैं भूखे, तो रात में 4-5 बढ़ा दें, तो हो सकता है ऐसे नहीं। फिर आलस्य आ जाएगा। इतना ले कि आपको आलस्य ना आवे, हमको आलस्य ना आवे, इतना ही भोजन ले। लघवाहारम, प्रत्येक दिन जितना हम पाते हैं उससे 2 फुल्का कम पाएंगे। कई बार हम लोग भी कर देते हैं ना, गुरु जी और ले लीजिए, एकदम गर्म है ले लीजिए, अच्छा लाओ। ये नहीं होना चाहिए। ये कथा कहनी है, थोड़ा कम कम रहने दीजिए। ने पता चले सुबह 5 बजे के बजाय 8 बजे सो के उठेंगे। हम लोग दोनों कथा सुनने वाले भी पड़ोसी कहेंगे ये सब बढ़िया जजमान बने, जजमान भी ठीक बने हैं, कथा कहने वाले भी महापुरुष ही आए हैं। ये कथा का नियम बताए गए हैं, नियम से चल रहे हैं और सब चलेंगे भी। आज दूसरा दिन है और श्रोता को कहे वो भी थोड़ा कम पाके आवे। ज्यादा पाके आएंगे तो बड़ा उछल कूद मचाएंगे, थोड़ा कम पाएंगे तो मन लगा रहेगा। हाँ, ये नहीं कि अब रसोई वाले आ गए हैं तो पूरा पूरा पाके ही बैठना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा कम ताकि फुर्ती बनी रहे। आगे कहते हैं महाराज, पत्रावल्याम तो भोजनम, हो सके तो पत्तल में ही भोजन करना चाहिए। और शयन के लिए भूशैया लगानी चाहिए, बिचाली इत्यादि बिछा करके चारपाई पे नहीं बैठनी चाहिए। तो तखत ले लें, चौकी, उस पे शयन करना चाहिए। ओढ़ना बिछावन जो हो शुद्ध पवित्र हो, टेंट वाला नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पुराना चल जाएगा लेकिन टेंट वाला नहीं चलेगा, वो सर्व समाज का हो जाता है ना। पता चले उसमें कौन कौन से लोग बैठे हैं, क्या क्या किए हैं, वो बहुत मालूम नहीं है, इसलिए उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। आप कहेंगे कि अभी तो बता रहे थे 13 में आ जाएंगे, झूठ आप ही बोल रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं और सबको बता दें तो वो झूठ नहीं रहता। झूठ जो बोले और मन में रहे, आप ना जान पावे, ऐसे कुछ बोलना है तो बता देना है, तो झूठ नहीं रहेगा। और कम बोलना चाहिए, कथावर्ती का भी नियम है, कम बोलना चाहिए। मौनम सर्वार्थ, ज्यादा सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आवश्यकता भर ही जब बोलेंगे तो कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। और कहते हैं कि आगे जो है बताया गया कि हर समय सोते जागते उठते बैठते भगवान में ही मन लगा रहना चाहिए। इस प्रकार से कथा का नियम बताए हैं। आगे कहते हैं